एक ऐसा चेहरा जो पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाता रहा, जिसने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक की चुनावी नैया पार लगाई। लेकिन जब उसने खुद जनता से जुड़ने का फैसला किया तो उसने चुना बिहार, एक ऐसा राज्य जहां राजनीति दिल से खेली जाती है। नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार का खास कार्यक्रम सियासतनामा। बिहार एक ऐसा राज्य जिसने देश को जयप्रकाश नारायण दिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता दिए। लेकिन अब इसी मिट्टी में एक और नाम उभर रहा है, प्रशांत किशोर, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति को नई रणनीति दी और अब उसी राजनीति को जमीनी स्तर से बदलने की कसम खाई है। ये कहानी है एक रणनीतिकार से जननेता बनने की। ये कहानी है जनस्वराज अभियान के प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से आने वाले किशोर बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में काम करने के बाद भी उनका मन भारत की राजनीति और समाज की स्थिति से बेचैन था और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में। साल 2011 से साल 2012 में प्रशांत किशोर पहली बार चर्चा में तब आए जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनावी रणनीति तैयार की। चाय पर चर्चा हो, डिजिटल प्रचार हो या हर मतदाता तक पहुंचने के इनोवेटिव तरीके, सब कुछ प्रशांत किशोर की सोच का हिस्सा था। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। साल 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, साल 2019 में जगन मोहन रेड्डी, साल 2021 में ममता बनर्जी। हर बार प्रशांत किशोर ने एक पीछे से जीत दिलाने वाला रोल निभाया, लेकिन हर बार दूसरों को जिताने वाले प्रशांत किशोर ने एक दिन सोचा, क्या मैं केवल दूसरों के लिए जीत का खाका बनाता रहूं या खुद भी कुछ करूं। साल 2018 में वो नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हुए, लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला। कारण था विचारों का टकराव। प्रशांत किशोर ने सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाई और फिर उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। पर यह दूरी अस्थायी थी। साल 2022 में उन्होंने एक नई पहल की घोषणा की, जन स्वराज अभियान। जन स्वराज सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह है एक आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य है बिहार की राजनीति में जनता की असली भागीदारी, हर पंचायत से असली नेताओं को खोजना और एक साफ सुथरी राजनीति को जन्म देना। प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा शुरू की। अब तक वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं, 10,000 से ज्यादा गांव में जनसंवाद कर चुके हैं और हर जिले के युवाओं, किसानों, महिलाओं से रूबरू हुए हैं। वो कहते हैं, राजनीति बदलनी है तो जमीनी स्तर से जुड़ना होगा, ना कि दिल्ली में बैठकर ट्वीट करने से बदलाव आएगा। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति का एक नया चेहरा कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं उनके पास ना कोई पार्टी है, ना जनाधार, वो एक ब्रांड है, नेता नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर का जवाब साफ है, मुझे चुनाव जीतने की जल्दी नहीं है, मुझे बिहार की राजनीति बदलनी है और अगर मुझे 10 साल भी लगेंगे तो मैं तैयार हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हार्वर्ड के क्लासरूम में फिट हैं, ना कि खेत खलिहानों की राजनीति में। लेकिन प्रशांत किशोर हर आलोचना का जवाब अपने पैरों की धूल से दे रहे हैं। अब सवाल है, क्या प्रशांत किशोर साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? क्या जन स्वराज एक राजनीतिक पार्टी बन पाएगा या ये सिर्फ एक सामाजिक पहल बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में प्रशांत किशोर एक ताजी हवा का झोंका जरूर साबित हो रहे हैं, एक ऐसा झोंका जो ठहरा हुआ पानी हिला सकता है। क्या बिहार एक बार फिर से किसी क्रांति का गवाह बनने जा रहा है? क्या जन स्वराज महज एक सपना है या एक सच्ची क्रांति की शुरुआत? हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है
कि एक आदमी, एक विचार और एक यात्रा बिहार की राजनीति की तस्वीर बदलने की हिम्मत कर रहा है। और यही हिम्मत ही तो बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के इस सफर को लेकर? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।